हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से परिवार ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस में। दोस्तों बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो देखें जरा, आज मैं लेकर आया हूं एक बेहतरीन सा टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो देखते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे कैसे होता है। देखो, अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ध्यान रखेंगे आप क्या कि फर्टिलाइज का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर बात करेंगे फर्टिलाइज का मीनिंग होता है न्यू जनरेशन के अपडेटेशन से। ठीक है, देखिए बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है अगर हम बात करें यहाँ से, देखो हमने पता है ये स्टडी हम कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मेल जेमेट्स और फीमेल जेमेट्स का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, केवल एक ही सेक्सुअल ऑर्गन से यहाँ पर काम चलने वाला नहीं है। ठीक, तो देखिए जरा अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो याद रखेंगे आप क्या, यहां से एक बात नोट करके लिखेंगे, द फ्यूजन ऑफ मेल जेमेट्स एंड फीमेल जेमेट्स। क्लियर बात समझ में क्या क्या बताया गया, मेल जेमेट्स एंड फीमेल जेमेट्स टू फॉर्म, ये दोनों के दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट। इट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इतनी बात क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में बताना जरा। ये दोनों के दोनों मेल जेमेट्स और फीमेल जेमेट्स कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, और इस जाइगोट के बनने के प्रोसेस को ही क्या नाम कहते हैं आप, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई होगी आपको बात। देखिए जरा, अब इससे आगे की बात कर देते हैं। देखो सबसे पहली बात क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, डायग्राम से भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जाइगोट बनता है। जाइगोट इस तरीके से समझ लें आप, एक मेल जेमेट्स इसके अंदर आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक मेल जेमेट्स आता है और एक, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, एक मेल जेमेट्स आता है और एक फीमेल जेमेट्स आता है। समझ में आ रही है बात या नहीं, इसको बोलते हैं मेल। क्लियर आ गई बात समझ में, और फिर आगे कुछ और बनेगा और फिर कुछ और बनेगा, अभी बताऊंगा आपको क्या क्या बनेगा। और ये आ जाता है फीमेल। क्लियर आगे बात समझ में, और यही जाइगोट क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। यही जाइगोट क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, और यही पोर्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है कहां पर, सीड्स में। और इसी सीड से फिर क्या बनता है, फ्रूट बनता है। वो सीड्स एंड फ्रूट फॉर्मेशन में हम देखेंगे, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। यानी फर्टिलाइजेशन का मतलब है विकसित होना, एक तरीके से आप ऐसा समझ लें। समझ में आ रही है। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था, अगर हम बात करें, सबसे पहले मेरे पास क्या थे, मेल जेमेट्स थे, फीमेल जेमेट्स थे, उनके कॉम्बिनेशन से क्या बना, जाइगोट बन गया। और फिर जाइगोट सी बन कन्वर्ट हो गया किसमें, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। एम्ब्रियो का डायग्राम भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, पहले इस बात को समझ लें, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। ठीक है, अभी जाइगोट कैसा बनेगा पहले इसके ऊपर भी पूरा वर्णन देखेंगे, है ना। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, और एम्ब्रियो से क्या बन गया, सीड बन गया। और यही सीड जब और विकसित होगा तो क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। तो वहां पर सीड और फ्रूट फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर है बच्चा लोग। चलें अब बात करते हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखेंगे। फर्टिलाइजेशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चलें अब देखिए आगे की अगर मैं बात करूं आपसे, इसके बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, है ना। चलो क्लियर है। और याद रखना जो ओव्यूल था वो ओव्यूल भी कन्वर्ट हो जाएगा कहां पर, सीड में ही कन्वर्ट होगा। कहां पर कन्वर्ट होगा, सीड में ही। और ओवरी बन जाता है फ्रूट, ये फ्रूट बन जाता है, ये भी सीड फॉर्मेशन बनता है। समझ में आ गई बात, दोनों बातें याद रखेंगे। क्लियर है, चलिए इससे आगे की बात को देख लेते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब देखिए जरा इसमें आगे क्या, अगर मैं बात करूं ये बनता कैसे कैसे, पहले बात देख लिया। देखो पहले मैं आपको समझा देता हूं कि पूरा सिस्टम है क्या, है ना। फिर यही सारी बातें थ्योरी में भी लिखी हुई मिलेंगी आपको। पहले देखो, पहले चीजों को समझना बहुत जरूरी है, थ्योरी आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं जरा। अब एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है फर्टिलाइजेशन का, दिखाई दे रहा है। और देखना जरा इसकी थ्योरी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इस डायग्राम को देखने आप। मैं इस डायग्राम में आपको कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखेंगे। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या
कि सबसे पहले पोलन ग्रेन्स होता है सबसे ऊपर, उसके बाद स्टिग्मा होता है, ठीक है, और पोलन ग्रेन से स्टिग्मा से होते हुए पोलन ट्यूब जा रही है, ठीक है। और ये ट्यूब जो है, पोलन ट्यूब जो है, ये येलो पाउडर मैंने आपको बताया था, जिनको येलो पाउडर को बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वे एंथर से कहां पर पहुंचते हैं, स्टिग्मा, इसके ऊपर पहुंचते हैं, ठीक है। और वहां से पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब से होते हुए कहां पर जाएंगे, बताना जरा, ओवरी के अंदर एंटर करते हुए सीधे जाएंगे मेल जेमेट्स कहां, ओवरी के अंदर। क्लियर, आगे बात समझ में, ठीक है। और वहां पर क्या बनाएंगे, पोलर न्यूक्ली बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पोलर न्यूक्ली बनाएंगे। समझ में आगे बात, देखो याद रखना, क्या मैं आपको यहां से बताता हूं, देखो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम के साथ में देखो जरा, देखो यहां पर दो चीजें देखने को मिलेगी, है ना, क्या देखने को मिलेंगी, मैंने आपको बताया इस डायग्राम में पोलन ग्रेन से होते हुए सारे के सारे जो मेल जेमेट्स होंगे वो कहां मिल जाएंगे, ओवरी में आके मिल जाएंगे। लेकिन यहां पर आप एक बात ध्यान रखेंगे कि ये दो मेल जेमेट्स ही यहां पर एंटर करेंगे। क्लियर, आगे बात समझ में, दो मेल जेमेट्स यहां पर एंटर करेंगे। जैसे कि अगर मैं एक डायग्राम और दिखा, देखो ये जो बीच वाला ओव्यूल है, इस ओव्यूल के डायग्राम को मैं और दिखा देता हूं। ये जो बीच वाला ओव्यूल, इस तरीके से डॉटेड बने हुए मिलेंगे आपको यहां पर सारे में। क्लियर, आगे बात, मैंने क्या कहा, दो मेल जेमेट्स आएंगे, कितने जेमेट्स आएंगे, दो मेल जेमेट्स आएंगे। देखो जरा, मैं अगर बोलूं आपसे, क्या एक फीमेल है और एक यहां से जाता मेल, और दोनों मिलकर बनाते हैं जाइगोट। समझ में आगे बात, क्लियर है, ये मेल है यहां पर और ये फीमेल है। भाई एक जाइगोट ना, तो एक मेल ने तो अपना काम पूरा कर दिया। मैंने क्या बताया, कितने मेल आएंगे, देखना जरा, जो मेल आएंगे वो दो आएंगे। भाई एक ने तो कंबाइन इसके साथ हो गया, और जो दूसरा मेल बचा उसकी अगर मैं बात करूं तो देखना जरा, जो दूसरे वाला मेल है वो दो फीमेल के साथ कनेक्ट होगा। क्लियर, आगे बात समझ में नहीं, मैंने क्या बताया आपको, फिर दोबारा से देखेंगे आप, वन मेल एंड वन फीमेल कॉम्बिनेशन जाइगोट, एंड द सेकंड इज वन मेल विद फर्टिलाइज्ड टू फीमेल। नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ थ्री। देखो जरा, ये तीन की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है, बताना जरा। क्लियर, बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। और इसी का नाम क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और यही क्या कहलाता है आपका, पोलर न्यूक्ली कहलाता है। क्लियर, आगे बात समझ में नहीं आ गई। और यही आपका कन्वर्ट हो जाता है कहां पर, क्लियर, आगे बात समझ में नहीं आ गई, आगे बात समझ, एंडोस्पर्म कहां पर कन्वर्ट है, एंडोस्पर्म, इसको ठीक से लिख देता हूं मैं, यही आपका कन्वर्ट हो जाता है एंडोस्पर्म में। क्लियर, आगे में देखो, ट्रिपल फ्यूजन कन्वर्ट हो जाता है एंडोस्पर्म में, क्लियर है। और ये वाला कन्वर्ट हो जाता है जाइगोट में। तो दो चीजों का फॉर्मेशन आप यहां से देखेंगे, मैं फिर आपको दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान रखेंगे आप। ऊपर से पोलन ग्रेन से दो मेल जेमेट्स यहां पर आएंगे, डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, जो पोलन ग्रेन दिखाई दे रही है, दो मेल आएंगे, एक मेल कहां पर मिल जाएगा, फीमेल के साथ मिलकर जाइगोट बना लेगा, ठीक है। जो दूसरे वाला मेल है वो क्या करेगा, दो फीमेल के साथ में कंबाइन होगा और मिलकर के क्या बना लेगा दोस्तों, क्या बना लेगा, ट्रिपल फ्यूजन बनाएगा, जिसको पोलर न्यूक्ली बोलते हैं। क्लियर, आगे बात समझ में। और ये क्या कहलाता है आपका, एंडोस्पर्म कहलाता है। क्लियर, आगे बात समझ में, यहां तक आपको समझ में आ रही होगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी इसकी थ्योरी हम लिखनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो जी, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसकी थ्योरी हम देखते हैं। यही सारी थ्योरी लिखी हुई है, एक मेल किसके साथ जाएगा और दूसरा फीमेल किसके साथ जाएगा, ठीक। देखिए आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब यहां से एक बात नोट करेंगे आप, बहुत छोटी बात है। देखिए, आफ्टर फॉलिंग ओवर स्टिग्मा द पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स।
यानी कि स्टिग्मा से ऊपर जब गिरते हैं, पोलन ग्रेन जब की बात कर रहे हैं, क्या एब्जॉर्ब करते हैं? वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और क्या एब्जॉर्ब करते हैं? न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनके, उनको एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करके क्या हो जाता है? विकसित हो जाते हैं। ठीक है। इफ इट प्रोड्यूसेस अ ट्यूब कॉल्ड पोलन ट्यूब, ये मैंने आपको दिखा दिया डायग्राम में। पोलन ट्यूब ग्रोस थ्रू द स्टाइल एंड रीचेस द ओवरी, ओवरी तक आता है नीचे। इट्स टिप कंटेन अ ट्यूब न्यूक्ली एंड 2 मेल गेमेट्स or sperm cells. The pollen tube enters on ovule. This tube releases into 2 male gametes here. One male gamete fuses with egg and make diploid zygote. ठीक है। मेल गेमेट्स एग के साथ, यानी फीमेल को एग बोला जाता है, उसके साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है? एक डाइपोलॉइड बनाता है, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। डाइपोलॉइड समझ गए ना? 2 पोल यानी इसके 2 ध्रुव है ना। ठीक है, एक प्लस और एक माइनस। दिस जाइगोट ग्रोज इनटू एन एम्ब्रियो, यही जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। क्लियर? आगे बात समझ में? चले जरा आगे की बात। अब देखो सेकंड वाले मेल की बात करते हैं। द सेकंड मेल गेमेट्स फ्यूजेस विद अ बाइन्यूक्लियर 2 polar nuclei. It is called triple fusion. This produces endosperm cell. फ्लावरिंग प्लांट्स परफॉर्म डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि ये जो फ्लावर का प्लांटेशन हम पढ़ रहे हैं, यही दोबारा से, यानी फ्लावर का ये जो होता है, इसी को आप क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया। क्लियर? आगे बात समझ में? अब इससे आगे की बात को देखते हैं जरा। देखो सीड स्ट्रक्चर ऑफ क्रैब। क्लियर? बात समझ आ रही? सीड स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार जरा, कैसे कैसी होती है। देखो जरा डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। देखो 3 स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देंगे, एक तो सबसे ऊपर वाली और एक नीचे बटरफ्लाई टाइप में। ठीक है, बटरफ्लाई टाइप में। और थर्ड आपको दिखाई देगा जिसमें प्लम्यूल और रेडिकल आ रहे हैं। देखो पहले डायग्राम की अगर हम बात करें तो क्या था इसमें? चलता हेलियम और माइक्रोपाइल, ये 3 पोर्शन होते हैं इसके। ठीक है, और यही जब कन्वर्ट होता है 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका जो बीच वाला पार्ट है वो मेन सीड का काम करता है आगे चल के। बाकी के लेफ्ट और साइड में अलग अलग चीजें लिखी हुई है। एम्ब्रियो एक्सिस, टेनिग्राम, टेस्टा, साइटोकॉन, फूड स्टोर होता है इसके अंदर। ठीक है, अभी जो बीच वाला पोर्शन है इसको हमने अलग निकाल लिया थर्ड पार्ट में। और याद रखना इसके सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? शूट बोलते हैं। और सबसे नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। ठीक है, जो शूट वाला पार्ट है उसको बोलते हैं प्लमुल, और जो नीचे रूट वाला पार्ट है उसको बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल इसको हम बोलते हैं। आ रही है नहीं आ रही है बात समझ? क्लियर है? ठीक है, तो जो पहले वाला डायग्राम है इसके बराबर में आप नोट कर लेंगे, इसमें लिखा हुआ नहीं है। जो पहले वाला डायग्राम है इसके बराबर में नोट कर लेंगे आप कंप्लीट ग्राम सीड। ठीक है, जो सेकंड वाला डायग्राम है उसमें नोट कर लेंगे आप क्या? इंटरनल स्टडी ऑफ अ ग्राम सीड विद 2 साइक्लोटॉन्स एंड एम्ब्रियो। 2 तरफ साइक्लोटॉन दिए गए हैं और बीच में कौन होता है? एम्ब्रियो होता है, जो सीड बनता है आगे चल के। क्लियर है? उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या दिया गया? एम्ब्रियो दिया गया। और एम्ब्रियो के 2 पार्ट होते हैं, याद रखना। एम्ब्रियो के क्या होता है? मैंने आपको 2 पार्ट होते हैं। एम्ब्रियो हो जाओ 2 पार्ट से मिलकर बनता है। एक तो बनता है प्लमुल से और एक रेडिकल, ये 2 पार्ट होते हैं। क्लियर? आगे बात समझ में नहीं आ गई? ठीक है, ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन मैंने आपको बताया है। इतनी बात क्लियर है आपको? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए जरा इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं आगे सीड फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है ना, और क्या क्या चीजें इसमें पूछी जाती है। देखेंगे देखिए यार, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा अगर मैं बात करूं। देखो सीड फॉर्मेशन क्या क्या होता है देखेंगे ना। सीड फॉर्मेशन एंड फ्रूट फॉर्मेशन। इन द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल एम्ब्रियो ग्रोज एट द एक्सपेंस of endosperm while endosperm received food from the plant। ठीक है, when the embryo is fully formed, जब embryo complete हो जाता है, food is stored either in embryo or in endosperm। या तो किसमें होता है फूड? याद रखिए रिजर्व जो होता है फूड वो या तो एम्ब्रियो में होता है या एंडोस्पर्म में होता है। क्लियर है? the integument of the ovule gets transformed into टफ इम्पेबल सीड कोट, यानी कहने का मतलब है इसकी जो चारों तरफ की कोट एरिया है ना वो क्या हो जाते हैं? वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? फ्रूट में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगते हैं। दिस चेंजेस एन ओव्यूल इनटू सीड्स, ये सीड में कंप्लीट हो जाता है। विद द डेवलपमेंट ऑफ सीड द ओवेरी आल्सो ग्रोज एंड फॉर्म्स द फ्रूट। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था क्या? देखो मैंने 2 बातें आपको नोट करके बताई थी कि ओवेरी जो होता है वो फ्रूट फ्लैश में कन्वर्ट होता है। मैं लिख देता हूं यहां पर।
या नोट करके आप बात लिख लेंगे कुछ। पहली बात तो ये लिखेंगे क्या कि ओवेरी जो होता है दोस्तों लोग वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट फ्लैश में। समझ में आ, जैसे आप एप्पल खाते हो ना, सेब खाते हो, सेब में बाहर क्या होता है, कॉर्नर लेयर होती है जिसको हम छिलका भी बोल देते हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? कुछ लोग उसको उतार के भी खा लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे ही कर देते हैं काम को। तो उसके अंदर के अंदर फाइबर होता है, फाइबर को फाइबर ही क्या है यहाँ पर, फ्रूट फ्लैश की बात करें। जैसे पपाया आपने खाया होगा, पपीता, उसके अंदर भी फ्लैश होता है। केला आपने खाया होगा, उसके अंदर भी फ्लैश होता है। अमरूद आपने खाया, उसके अंदर भी फ्लैश होता है। बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें सभी में फ्लैश पाया जाता है, ठीक है। इतनी बात तो ओवेरी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट फ्लैश में, ठीक है। और जाइगोट जो था आपका वो कन्वर्ट कहां पर होता है, एम्ब्रियो फ्लैश में। समझ में आ रही है बात या नहीं? एम्ब्रियो फ्लैश में फ्रूट लिखेंगे यहां पर, तो आप एम्ब्रियो फ्रूट में। इतनी बात समझ में आएगी या नहीं आएगी? ये तीनों बातें याद रखेंगे आप, इतनी बात याद रखेंगे। और जो लास्ट वाला है इंटीग्यूमेंट बनेगा सीड कॉर्नर। सीड कॉर्नर जो सीड को चारों तरफ से घेर के रखेगा, कवर्ड करके रखेगा, याद रखना। एक तरीके से सीड का कवर हो गया इंटीग्यूमेंट जिसको हम बोल रहे हैं। समझ में आए? तीन बातें आपको याद रखनी है। ओवेरी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट फ्लैश में, जाइगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो फ्रूट में, और इंटीग्यूमेंट कन्वर्ट होगा सीड कॉर्नर में। क्लियर? आगे नहीं आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? यही हमने थ्योरी में लिखा है, क्लियर है ना? यही आपके सामने लिखा हुआ है। विद द डेवलपमेंट ऑफ सीड द ओवेरी आल्सो ग्रोज एंड फॉर्म्स द फ्रूट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कवरिंग। फ्रूट इज ऑफ टू टाइप्स, ड्राई एंड फ्लैशी। Fleshy fruits occur in apple, tomato, citrus, mango, etc. Dry fruits are present in wheat, maize, cotton, gradment and mustard, etc. आगे बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, किसी भी तरह की? तो सीड फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया, फ्रूट फॉर्मेशन भी आपको क्लियर हो गया। ये फर्टिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे सिलेबस का याद रखेंगे आप, इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, ठीक है। हाँ, समझ में आ गई बात? चलिए अब आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, अब आपके लिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, देखिए जरा स्क्रीन पर। और क्वेश्चन क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, और उसका आंसर लिखा हुआ है सामने। जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंस एग्जाम के अंदर काफी पूछे जाते हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है। डिफरेंस एग्जाम में आते हैं और पक्का आएंगे, याद रखना। जैसे बड़ी फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस लिखी है, मैंने आपको लिखाए थे बीच बीच में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे लास्ट टाइम की वीडियो लेक्चर नंबर 4 और 5 में आई थिंक, तो वहां से आप उसको नोट करके लिख लेंगे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चा लोग। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए जरा, तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है क्या, अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। किसी भी फ्लावर में आपको पता है ना, स्टिग्मा से एंथर से स्टिग्मा पर जो येलो पाउडर जाता है पोलन ग्रेन्स, वही पॉलिनेशन कहलाता है। लेकिन अगर बात करें फर्टिलाइजेशन की, इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ये क्या होता है, ये मेल और फीमेल के कॉम्बिनेशन से बनता है। चलिए आगे देखें जरा, तो पॉलिनेशन प्रोसीड्स फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन क्या बनाता है, फर्टिलाइज करता है सीड को, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स ओनली आफ्टर पॉलिनेशन व्हेन द pollen grains have germinated and male gametes are carried into ovule। फर्टिलाइजेशन तब तक नहीं होता जब तक मेल और फीमेल पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन्स होते हैं मेल और फीमेल, वो ओव्यूल्स के अंदर ना आ जाए, जबकि पॉलिनेशन बिना मेल फीमेल के हो जाता है, ठीक है। चलिए जरा, पर्पस क्या लिखा हुआ है पॉलिनेशन का, इट कैरियर्स द मेल गेमेट्स प्रोड्यूसिंग पोलन ग्रेन्स टू द फीमेल ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। पॉलिनेशन का काम क्या होता है कि व्हाइट पाउडर, जो येलो पाउडर मैंने आपको बताया था, उसको कहां तक लेके आना, उसको मेल से फीमेल तक लेके आना, ठीक है। और फीमेल में इट इज एक्चुअली ब्रिंग अबाउट द फ्यूजन ऑफ गेमेट्स, ये गेमेट्स के फ्यूजन से बनता है। प्रोसेस देखिए, पॉलिनेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन इज अ साइकोकेमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि वहां पर मेल फीमेल मिक्स होते हैं। समझ में आ गई बात, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस हो जाता है। और पॉलिनेशन इट ऑकर्स ओनली इन सीड प्लांट। जो क्या देखा आपने, पॉलिनेशन जो होता है वो कहां पर होता है, सीड प्लांट्स में होता है। और फर्टिलाइजेशन इट ऑकर्स इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ वेरियस टाइप्स। इज दैट क्लियर? ये डिफरेंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात क्लियर है। चलो जी, इससे आगे की बात को देखते हैं।
तो देखिए जरा आज की क्लासेस में आपको समझ में आ गया होगा फर्टिलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ये हमारे सिलेबस में यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रेगुलर रहिए, अपनी क्लासेस लेते रहिए। सैंपल पेपर की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, मैं डेट अनाउंस कर दूंगा आज ही। ठीक है, तब से आपका सैंपल पेपर स्टार्ट हो जाएगा। आप थोड़ा सा मुझको ये बता दें कि आपको सैंपल पेपर की वीडियोस पहले चाहिए या प्रीवियस ईयर में आपको पहले करा दूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं आपको पहले प्रीवियस ईयर कंप्लीट करा देता हूं, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, 10th के भी और 12th के भी। 15 दिन का 10 दिन का सीरीज मान के चलेंगे और 10 दिन में सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। 1 या 1.5 घंटे की वीडियोस रह करेंगी, है ना। समझ में आगे बात, तो देखने में कोताही नहीं बरतनी है आपको। वीडियो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो उससे कोई मतलब नहीं है ना। थंबनेल देख ले, अगर आपके काम किया तो उसको जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।